हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किरचॉफ के नियमों को चित्र सहित समझाओ, और दूसरा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाओ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप साइंस स्ट्रीम है, आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके होंगे आपके 12th लेवल में। और अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी इनको पढ़ चुके होंगे। लेकिन आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आप आर्ट्स से हैं या आप कॉमर्स से हैं, तो थोड़ा सा आपको इनको समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हमारा जो MPPSC मेंस है बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत साधारण प्रश्न पूछता है। हमारा लेवल इतना अच्छा नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न उठाता है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ फिजिक्स का, या मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स में जो आपको दिया है वही कीजिए। और इसके अलावा मेरे को लगता है एग्ज़ाम तक कि आपको और भी प्रश्न बन सकता है फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स वाला पेड ग्रुप जो आपका है उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि ये क्वेश्चन घुमा हुआ आ गया। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो MPPSC है वो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा किरचॉफ का नियम समझाओ। फ्रेंड्स, ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं, जिनकी कल तक प्राइस 100 रुपीज़ थी और आज उनकी प्राइस 150 रुपीज़ है। तो आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है आप वहाँ पे करके मुझे पेमेंट, और आप इनको ले सकते हैं अभी। और साथ ही साथ आपको इसके साथ पेड ग्रुप भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक इसका अपडेट मिलता रहेगा। मेरे और पूरा पैकेज लेने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे सभी पेपर्स का पूरा सिलेबस 22 कवर आपको लेना है तो ये 7000 रुपये का पैकेज है, विद कुरियर चार्ज अलग से रहेगा इसमें। और अगर आप 5 जून तक इसको करते तो यही चार्ज रहेगा, बाद में इसका चार्ज 9000 रुपये हो जाएगा। और सॉफ्ट कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं, आप खुद प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 4400 रुपये है। देखिए, किरचॉफ जो थे एक भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने एक नियम दिया था, इसलिए उनके नियम को ही हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। 1745 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टता संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। एक किरचॉफ का पहला नियम कहलाता, एक किरचॉफ का द्वितीय नियम। केवल आप मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, आपको ये तुरंत अभी याद हो जाएगा कि किरचॉफ का नियम क्या है। अब हम पढ़ते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? किसी नोड की तरफ आने वाली, देखिए नोड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि ये है संधि, नोड मतलब संधि। अब संधि मतलब क्या होता है? जहाँ पे सब चीज़ें आके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो ये जो बीच का जो भाग है ये हो जाएगा नोड। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रथम नियम में, कि किसी नोड की तरफ जाने वाली धाराओं का योग उस नोड से दूर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी नोड की तरफ, ये नोड है, अब ये इधर से आ रही हैं, ये आ रही हैं 3 धाराएं, सपोज करो ये इधर बाहर से आ रही हैं, तो नोड की तरफ जाने वाली धाराओं का योग नोड से दूर जाने वाली, अब ये जो हैं वो नोड से दूर जा रही हैं, ये जो है नोड से दूर जा रही हैं, ये 3 नोड की तरफ आ रही हैं और ये 3 नोड से बाहर जा रही हैं। तो जो 3 नोड की तरफ जा रही हैं और जो 3 नोड से बाहर जा रही हैं, अगर हम उनकी धाराओं का योग करेंगे तो वो बराबर होगा। देखिए एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि ये है आपका I1, ये क्या कर रही है? ये नोड की तरफ आ रही है, ठीक है। ये भी नोड की तरफ आ रही है I2, ये भी नोड की तरफ आ रही है I3। एक हमने ये बनाई नोड से जा रही है I4, ये भी नोड से जा रही है I5, और ये भी नोड से जा रही है I6। तो मतलब ये 3 जा रही हैं, 3 आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 इक्वल टू प्लस I6। तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। मतलब जाने वाली धाराओं का योग और आने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी नोड की तरफ कोई धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं तो उन धाराओं का योग बराबर होगा। अब मैं ये जो चित्र बना है ये क्या बना है ये समझ लेते हैं। देखिए ये 2 धाराएं दिख रही हैं आपको, इसमें आपको ये I1 और I4 क्या दिख रही है कि ये क्या कर रही है? जा रही है बाहर, और ये I3 और I2 क्या दिख रहा है? ये आ रही हैं। तो I2 और I3
और I1 और I4 दोनों का योग क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो किरचॉफ का नियम यही कहता है कि नोड की तरफ आने वाली और नोड से जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी घेरे के चारों ओर सभी विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य होता है। कोई ये घेरा है, आपको समझ लो कोई परिपथ है, इसमें जितने भी विभवांतर हैं, जब भी हम विभवांतर को जोड़ेंगे, देखिए ये इसलिए बराबर हो जाता है क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर RI। अब जब सम में प्रतिरोध अलग अलग होगा लेकिन धारा समान होगी तो उनका जो विभव है वो आपस में बराबर हो जाएगा, उनका विभव आपस में बराबर हो जाएगा और ये सब कट हो जाएंगे जिससे मान केवल शून्य हो जाएगा। तो इसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसी किरचॉफ का विद्युत विभव का नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी घेरे के चारों ओर सभी विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य होता है। विभवांतरों का मतलब, विभवांतर मतलब क्या होता है, एक बिंदु से जब हम देखिए जैसे कि ये एक तार है और ये एक तार है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। सपोज करो यहाँ विभव V2 है और यहाँ विभव V1 है। विभव जो विभव V1 है ये यहाँ पे 8 वोल्ट का विभव लगा है और ये जो V2 है इस पे 10 का लगा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनका अंतर कितना होगा, तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 मतलब 2 वोल्ट। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। मतलब पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच का जो अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। तो किसी घेरे के पतः सभी विभवांतरों का बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है। तो V1 V2 प्लस V3 V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा किरचॉफ का दोनों नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम बोलता है जाने वाली धारा और आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। द्वितीय नियम बोलता है कि किसी घेरे के चारों सभी विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाओ। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये मेरे फिजिक्स के नोट्स में से आपको पढ़ा रही हूँ, उन्हीं में से मैं 1-2 पेज ले लेती हूँ और आपको उन्हीं में से ही पढ़ाती हूँ। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिक्स की साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वही करते जाइए। तो ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे सपोज करो ये एक पिंड है और ये एक पिंड है। इस पिंड का भार m1 है और इस पिंड का भार m2 है और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है वो r है ना। अब इन पे क्या हो रहा है, एक बल काम कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं न्यूटन कि जो इन दोनों पे बल लगेगा, बल को हम डिनोट करते हैं F से, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो इनके जो पिंडों का द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती, मतलब F समानुपाती m1 इंटू m2। F समानुपाती m1 इंटू m। समानुपाती का मतलब होता है यदि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, बल घटाएंगे तो द्रव्यमान घटेगा, मतलब दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। और बोल रहे हैं कि बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे कि समानुपाती समान अनुपात में बढ़ रहे हैं दोनों, ऐसे ही व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाता है। यदि बल को हम कम करेंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। आप देखिए कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो आप जैसे आप पास होगी तो आप उसको ज़्यादा बल लगा पाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से जो बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल बढ़ाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी, दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो बल कम हो जाएगा, है ना। तो दोनों का जो है प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है, माना m1 और m2 2 पिंडों के द्रव्यमान है, ये है m1 और ये है m2। r इनके बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो
तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो हमने द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती दे दिया। दूसरा है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मैंने बताया उल्टा अगर F बढ़ाएंगे तो R कम होगा, R कम करेंगे तो F बढ़ेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से हम ये, अब क्या होता है फिजिक्स में या कहीं पे भी अगर जब समानुपाती का निशान हम हटाते हैं या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो एक हम नियतांक ले लेते हैं। जैसे कि कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे के लेते हैं, और ये जो हमारा न्यूटन का नियम आ रहा है, न्यूटन के नियम में हम जी लेते हैं। जी का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको मतलब लिया जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरह कार्य करता है। इसी जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। तो इस समानुपाती की जगह हमने एक नियतांक ले लिया जी, तो F बराबर G1 Gm1 m2/r²। यही बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। तो यही जो हमारा नियम है वो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। एक बार और आप इसको करके देखिएगा, 102 बार सुनिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी लेके आऊँगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी के समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमान, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा कैपिटल जी। जो कैपिटल जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज के दोनों क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स की डिटेल है। आप अगर नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप मुझे इन सब की डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे को वो कमेंट में पूछते हैं कि आप नोट्स की लिंक दे दीजिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरे हर पेज पे लिखा हुआ है जो मैं पढ़ाती हूँ, उन पेजों पे 6260199944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हो। फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको एथिक्स का नोट्स मिलेगा और ये आपको पेड ग्रुप मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जहाँ आपको एग्ज़ाम तक अपडेट दिया जाता रहेगा। और इस प्रकार से आपको पूरी वाइंडिंग फाइलें मिलेंगी। तो और आप हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ पे आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, 3, 6, 15 सभी नंबर्स के हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।